सो फाइनली आज हमारी यात्रा पहुंची है कन्याकुमारी। दक्षिण भारत के दक्षिण में ये अंतिम छोर है और इसके बाद ये 3 समुद्रों का मिलन है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। आप पूछोगे कुछ? आपके पास माइक है ना, स्टार्ट करें। हेलो, आज हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी में 3 समुद्रों के संगम पर। 3 समुद्र यानी त्रिवेणी यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम में हम विराजे हुए। आज कन्याकुमारी के बारे में यात्रा के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि कन्याकुमारी की ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से, ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो कन्याकुमारी भारत के सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के अंदर एक ज़िला है और उस ज़िले में उस स्थान का नाम भी कन्याकुमारी ही है और ये कुमारी अंतरीप के नाम से कहलाता है। कुमारी अंतरीप जो कि पीछे है और वहाँ कहलाता है। ये भारत के विभिन्न शासकों के चोल, चेर, पांड्य इन शासकों के अधीन रहा हुआ है। इस कन्याकुमारी के बारे में एक बहुत ही गजब की कहानी है जो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार बाणासुर नाम के शासक ने, बाणासुर नाम के राक्षस ने भगवान शिव की पूजा करके अपार शक्ति प्राप्त करने और अविजय होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने प्रकट होकर के उसे शक्तियां दी, लेकिन उस पर एक शर्त डाली कि तुम्हें संसार में अजय शक्ति मिलेगी लेकिन तुम्हारा वध एक कुंवारी कन्या करेगी। ये कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद में बाणासुर ने समस्त भूलोक पर परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया, लोगों को कष्ट देना शुरू कर दिया, तरह तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिया। देवलोक में इसके लिए बहुत ही परेशानी पैदा हुई, तो उसका कोई तोड़ निकालने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवी देवता इकट्ठे होकर उन्होंने एक यज्ञ आहूत किया। उस आहूत यज्ञ के अंतर्गत एक देवी प्रकट हुई जिसे कुमारी नाम दिया गया। देवी प्रकट हुई जो कालांतर में जाकर के राजा भरत, जो कि तत्कालीन भारत का शासक थे, उनके यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। राजा भरत के 9 संतानें थी जिनमें 1 पुत्र था और 8 पुत्रियाँ थीं। भरत बहुत ही अच्छा बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था। उसने संपूर्ण भारतवर्ष के साम्राज्य को अपने 9 पुत्र पुत्रियों के अंदर विभाजित कर दिया और साउथ यानी दक्षिण भारत का जो राज्य था वो कुमारी कन्या को उन्होंने सौंप दिया। कुमारी कन्या ने एक कुशल राजनीतिज्ञ होते हुए एक अच्छे साम्राज्य का संचालन किया, लेकिन इसी दौरान उनको भगवान शिव से स्नेह हो गया। वह भगवान शिव की आराधना करने लगी और शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मन ही मन आराध्य करती रही, पूजा अर्चना करती रही। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वो भी उस देवी की प्रस्तुति सुन करके तैयार हो गए। शुभ मुहूर्त निकाल करके जब भगवान शिव कैलाश पर्वत से बारात लेकर चले तो फिर देवताओं में खलबली मची कि बाणासुर का संहार तो इस कुमारी कन्या के माध्यम से ही होना है। अगर इस कुमारी कन्या ने विवाह कर लिया तो फिर बाणासुर और आक्रामक होकर के इस भूमंडल के ऊपर त्राहिमाम करवाएगा। इसलिए ये कार्य नारद जी को सौंपा गया कि किसी भी प्रकार से जो शुभ लग्न नियत किया गया, यानी ब्रह्म मुहूर्त नियत किया गया है, उस ब्रह्म मुहूर्त को टाला जा सके। नारद जी वहाँ से पधारे और सुचिंद्रम नाम के स्थान के ऊपर भगवान की बारात को रोक करके उन्होंने कुछ मंत्रणा के बहाने उनसे निवेदन करने लगे, आपसे विचार विमर्श करने लगे। इसी दौरान ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त टल गया और मुहूर्त टल जाने के कारण ये विवाह भी नहीं हो पाया। इस प्रकार भगवान शिव अपनी बारात को बिना ब्याहे ही वापस कैलाश की ओर ले गए। जब कुमारी को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव बारात की शादी के लिए नहीं आ रहे हैं और बारात विवाह का मुहूर्त भी टल गया है, तो उन्होंने इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहां बना हुआ है उस चट्टान के ऊपर उन्होंने एक पूजा अर्चना शुरू करी। पूजा अर्चना के इसी दौरान बाणासुर को भी ये पता चला कि कुमारी एक बहुत ही सुंदर गुणवान कन्या है, तो उसने उसे ध्यानमग्न समाधिस्थ कन्या से बार बार प्रणय निवेदन किया। बार बार प्रणय निवेदन के कारण से उस कन्या का ध्यान भंग हुआ और वह बहुत ही आक्रामक हो गई। बाणासुर ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देवी ने कहा कि अरे दुष्ट, तू अगर मुझसे मेरे से विवाह करना चाहता है तो मेरे से युद्ध कर, और युद्ध में अगर तू विजयी होता है तो मैं तेरा परिणय कर लूँगी। दोनों के बीच घोर संग्राम हुआ और संग्राम के दौरान
कुमारी ने उस बाणासुर का वध कर दिया। इस प्रकार से बाणासुर के इतिहास का समापन हुआ। इसी कुमारी कन्याकुमारी का जो मंदिर है वो कुमारी अंतरीप के ऊपर एक छोटे से टापू के ऊपर स्थित है। इस टापू के अंतर्गत कुमारी जो यहाँ की जो देवी एक तरह से आराध्य देवी ही हो गई है, उसकी आस्था, उसके पद चिन्ह को वो वहाँ पे लोगों को पूजा जाता है। कुमार इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कन्याकुमारी की जो स्थिति है, उसके अलावा भी और अन्य विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल है। जैसे पहला तो कन्याकुमारी हो गया, दूसरा तिरुवल्लुवर जो तिरुवल्लुवर एक तमिल साहित्य के एक महान कवि थे, जो उत्तर भारत के अंदर कालिदास का संस्कृत साहित्य में, तुलसीदास का हिंदी के साहित्य में, तो तमिल साहित्य के अंदर तिरुवल्लुवर का स्थान है। इस तिरुवल्लुवर की एक बहुत महान 33 फुट की प्रतिमा बनी हुई है। इसके अलावा एक गांधी स्मारक है, जहाँ गांधी के अस्थि राख रखी गई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्टॉक है। 1892 में शिकागो जाने से पहले तैर करके विवेकानंद उस रॉक पे गए, उस रॉक पे जाकर के समाधिस्थ रहे और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और तत्पश्चात वहाँ से उठ करके सीधे होके शिकागो चले गए। तो उनकी याद के अंदर उनकी बनी हुई ट्रस्ट के माध्यम से अभी उनके याद के अंदर एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक स्टेचू बनाई गई है, जो भी दर्शनीय है। इसी रॉक मेमोरियल के अंदर जहाँ पर देवी कुमारी ने पूजा अर्चना की थी, वहाँ श्रीपाद नाम की एक शिला है, और श्रीपाद शिला पे उनके उस कुमारी के पद चिन्ह बताए जाते हैं, जिसे भी लोग पूजा और अर्चना करते हैं। इसके साथ साथ ये समुद्र के चारों तरफ जो अन्य प्राकृतिक मनोहर दृश्य हैं, या प्राकृतिक प्रेमी अपने आप को बिहार में, नौकायन में और अन्य प्रकार से यहाँ समुद्र के अंदर यात्रा करते हैं। जो सुचिंद्रन का नाम का मैंने अभी जिक्र किया था, वो सुचिंद्रन भी यहाँ का एक प्रमुख दर्शनीय और आध्यात्मिक केंद्र है। कहा जाता है कि सुचिंद्रन के अंदर जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करके, जो उनके गण द्वारा दक्ष का संहार करके यज्ञ कुंड में डाल दिया कर जला दिया था, और तत्पश्चात भगवान शिव उस क्षति के शव को लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे। भगवान शिव ने जब अपने चक्र के माध्यम से उसके शरीर के 51 हिस्से किए दिए। ये 51 टुकड़ों का जिक्र देवी पुराण में आता है, यद्यपि अन्य पुराणों के अंदर कहीं 108 का, कहीं 52 का और कहीं 73 का भी विवरण आता है, लेकिन प्रामाणिक रूप से 51 को ज़्यादा इसको ऑथेंटिसिटी मानी जाती है। इन 51 अंगों में से देवी के दांत इसी सुचिंद्र नाम के स्थान के ऊपर गिरे हुए हैं। यहाँ पे एक विशाल मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि कहीं भी किसी भी गर्भगृह के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के एक साथ मूर्तियाँ स्थापित नहीं है, और एक साथ उस गर्भगृह के अंदर पूजा नहीं की जाती है। इस मंदिर के अंदर जो वैदिक देवी देवता हैं, उनके भी अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं, और एक हनुमान जी की भी एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ के रूप में मंदिर बना हुआ है, जिसे लोग आकर के यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इसी काल जो त्रावणकोर के शासक थे, उन्होंने भी यहाँ पर के विभिन्न प्रकार के महल बनाए, यहाँ शासन किया। अन्य भी एक ये जलप्रपात है और बहुत सी दर्शनीय स्थलें हैं। और कन्याकुमारी वास्तव में हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी आध्यात्मिक का केंद्र बिंदु है। हर हिंदू मानव को जो आध्यात्म में विश्वास करता है, वैदिक संस्कृति का अनुयायी है, उन्हें कुमारी के दर्शन करने, उनके चरण स्पर्श करने और उनको शीश नवाना आना चाहिए। यही मेरी आपकी शुभकामना है। ईश्वर आपका मंगल करे और आप शीघ्र ही यहाँ पधारें और इस समुद्र की विहंगम दृश्य को देखते हुए कुमारी अंतरीप पे जाकर के कन्याकुमारी के मंदिर में आप जाएं और वहाँ पे दर्शन करें। जय श्री राम। भट्टे की हीरा हीरा कोई बात नहीं ना। हाँ घंटे
पहले आप करो, उसके बाद हमारा नंबर आएगा।